नमस्कार नमस्ते नमस्कार। क्या नमस्कार, ये क्या है? Hey Pedro Mota, apologies from my side. What you saw doesn't represent my India. You welcome here with all the heart, brother. मैंने ये पेड्रो मोटा के चैनल पे अभी अभी कमेंट किया और उसको बताया कि पेड्रो, ये हमारा इंडिया नहीं है। हमारे इंडिया में अतिथि देवो भव को माना जाता है और उसको प्रैक्टिस किया जाता है। ये हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये हमारी संस्कृति को रिप्रेजेंट नहीं करता। यहाँ अतिथि को भगवान की नज़र से देखा जाता है। पर ऐसा क्या हुआ कि पेड्रो मोटा का ये वीडियो वायरल हो गया? चलिए देखते हैं। नमस्कार नमस्ते नमस्कार। क्या नमस्कार, ये क्या है? हेलो हेलो। What's going on, sir? Could you please let go of my hand, sir? Could you please, sir? Stop, sir. Sir, Jesus Christ, let go of my hand, man. Whoa. उसके चैनल मैडली रोवर पे उसने एक वीडियो अपलोड किया। उसके साथ एक हादसा हुआ चोर बाजार में, बेंगलुरु में, चिकपेट मार्केट में, जहाँ एक लोकल वेंडर, लोकल शॉपकीपर ने उसको हरास किया, बुली किया। पर एक्चुअली रीजन क्या था, जो पेड्रो मोटा के शायद ब्लॉग में नहीं पता चल रहा आपको। लोग उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, पर एक्चुअल रीजन क्या था कि इन साहब, जिनका नाम है मिस्टर शरीफ, नयाब शरीफ, इन्होंने ऐसा क्यों किया, उसके बारे में यहाँ आपको पता चलेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं व्यूअर, आपको पता है इस चैनल पे तो कुछ छुपता नहीं है। अफसोसजनक बात यह है कि कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या इंडिया में नमस्कार बोलना गुनाह है, स्पेशली इंडियन मुस्लिम्स को। तो मैं चाहता हूं इस वीडियो के जरिए वो आंसर हमें मिले। दूसरा, ये जो व्लॉगिंग कल्चर है, क्या इनको पूरा राइट है कहीं भी उठ के किसी का भी वीडियो खींच लेना, व्लॉग कर लेना, शूट कर लेना? क्या ये सही है, क्या गलत है? या पेड्रो बिल्कुल ठीक है क्या, और शॉपकीपर बिल्कुल गलत है क्या? क्या इंडिया सेफ है फॉरेन ट्रैवलर्स के लिए? और क्या आप पेड्रो की तरह अगर बाहर ट्रैवल कर रहे हो तो आपके साथ क्या ट्रीटमेंट होता है? ये सारे सवालों के जवाब मेरे साथ 2007 में मॉन्ट्रियल कनाडा में क्या हुआ, वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहले बताता हूं मैं कि मेरे साथ क्या हुआ कनाडा में। 2007 में मैं कनाडा में था, मॉन्ट्रियल में था, टीसीएस के एक प्रोजेक्ट के लिए मैं वहाँ कंसल्टिंग कर रहा था, एक प्रोसेस ट्रांजिशन कर रहा था वहाँ की एक बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी से। तो वहाँ एक बार हम लोग कसिनो जा रहे थे, तो रास्ते में कई लड़कियों ने मुझे घेर लिया। साउथ अमेरिकन लड़कियाँ थी और कई लड़कियों ने मेरे गाल पे ऊ चू 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 वो सब कुछ करना शुरू कर दिया और एक तरह से मुझे बुली किया, मुझे हरास किया। ये बोला कि मेरे साथ चल लो। कुछ लड़कियों ने मेरा हाथ खींचा तो कुछ लड़कियों ने कुछ और खींचा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और बड़ी मुश्किल से वहाँ मैं जान बचा के जो भागा हूँ। मैं क्यूट तो था ही, जैसा आप इन पिक्चर्स में देख रहे हो, पर जो मैं भागा हूँ भैया। तो ऐसा नहीं कि बुलिंग और हरासमेंट यहीं होती है, बुलिंग और हरासमेंट बाहर भी होती है। पर आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में इसको आप शेयर कर सकते हो। अगर वहाँ मैं उस चीज़ को शेयर करता तो शायद इंडिया में मुझे बड़ा सपोर्ट मिलता और मैं रातों रात शायद बड़ा स्टार बन जाता। तो इन चीज़ों को कई बार जानबूझ के भी करा जाता है। तो इस किस्से के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कई व्लॉगर्स बस अटेंशन बटोरने के लिए भी करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा पेड्रो ने ये किया, पर उन्होंने 2 महीने बाद ये वीडियो अपलोड किया, ऑब्वियसली व्यूज़ के लिए किया, और उन्होंने हाईलाइट क्या किया कि उनके साथ क्या हुआ। पर अच्छी बात यह है कि कार्ल रॉक ने जो नहीं किया वो पेड्रो ने किया। मतलब कार्ल रॉक ने हमेशा इंडिया में आके बस गंदगी दिखाई, हमेशा दिखाया इंडिया में स्कैम क्या हो रहे हैं, इंडिया में प्रॉब्लम्स क्या है। दीदी आंटी कैसे, सब ठीक है? चावल कहाँ है? अच्छा ठीक है, हाँ खाइए ना। और उन जगह गए वो जहां आपको अलाउड नहीं है। तो अगर आप कंसेंट के बिना इंडिया में घूम रहे हो तो वो तो गलत है। अगर आप यही चीज़ वेस्टर्न वर्ल्ड में करोगे ना तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। पर कार्ल रॉक को जेल तो नहीं मिली, उनका वीज़ा ज़रूर कैंसिल हो गया था, विच इज़ आई थिंक गुड इनफ। बट कई यूट्यूबर्स ने उनको सपोर्ट किया था, हमने उनको कंडेम किया था इस बात पे। पेड्रो ने एक चीज़ बड़ी अच्छी करी। पेड्रो ने साथ साथ ये भी दिखाया दी अदर साइड ऑफ द स्टोरी। जहां उन्होंने व्लॉग में ये इंसिडेंट दिखाया, नवाज शरीफ ने जैसे उनको हड़काया, बुली किया, हरास किया, वो क्यों किया वो बताऊंगा मैं, पर साथ साथ उन्होंने ये भी दिखाया। नमस्ते, how are you, sir? आप कैसे हो? Which country? Netherlands. Yeah, how are you, sir? Very good. Yeah. Okay, so I go down the street and then turn right there. Right. Which Thank you. Netherlands. 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 We're Indians. I know. I can see. Yes. Namaste. Indians. Namaste, sir. Jai Shri Ram. It makes me happy to see smiling faces. Trust me, today I'm very happy with smiling faces. Have a good day. तो आई थिंक पेड्रो ने यहाँ बड़ा बैलेंस व्लॉग बनाया। उन्होंने जहाँ एक साइड दिखाई वहाँ दूसरी साइड भी दिखाई। मेरी प्रॉब्लम उन व्लॉगर्स के साथ है जो एक तो बिना कंसेंट के कुछ भी शूट करते हैं, वो आपको अलाउड नहीं है। अगर आप मुझसे पूछे कि इसमें व्लॉगर्स की कोई गलती नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्लॉगर्स को भी थोड़ा मैच्योर होना चाहिए। व्लॉगर्स को शायद ये लगता है कि उनके बाप का घर है, कहीं भी चले जाओ, तो कोई नहा रहा हो उसके व्लॉग बना लो। यहाँ गंगा आरती हो रही है, हमारी जो औरतें हैं, हमारा जो समाज है, वो कोई सब कंफर्टेबल नहीं होते यार, पर सबको व्लॉग में शूट कर लिया जाता है। आप कहीं भी जाओ, आपको लगता है कि आपके बाप की रोड है, आप उसको कैसे भी इस्तेमाल करो। आप मोटो व्लॉगिंग कर रहे हो, आप तेज़ रफ्तार में 200 पे चला रहे हो, आप व्लॉगिंग कर रहे हो। चाहे आप कहीं भी किसी भी मॉल में घुस जाते हो, आप सब लोगों को शूट कर रहे हो, उसमें सब लोग आ रहे हैं, आप किसी से पूछते नहीं हो। चलो ठीक है यार, व्लॉगिंग कंटेंट इज़ वेरी गुड, आई मीन आई ऑल्सो वांट टू डू दैट, बट समटाइम्स यू नीड टू एटलीस्ट बी वेयर कि अगर कोई कंफर्टेबल नहीं है तो उसको व्लॉग में मत लो।
चला चला नहीं नहीं बंद है बताओ। बाधा की चला तू नहीं चलाता। ए भैन सिरे दा चला तू चला। नहीं चाहिए भाई। दूसरा, कोई ऐसी जगह है जो रिस्ट्रिक्टेड है तो वहाँ जाके व्लॉग मत करो। अगर जाना है तो परमिशन लो। और इंडिया में तो ये लोग कर लेते हैं, फॉरेनर्स स्पेशली इंडिया में हर जगह घूमते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, पर बाहर ये नहीं कर पाओगे आप। और ये इंसिडेंट अब आते हैं कि इंसिडेंट क्यों हुआ। तो इसके दो पहलू हैं। एक तो जो ये है वो चोर बाजार है, चिकपेट मार्केट है बेंगलुरु में। अब मैं ये बात पे ज़रूर गौर फरमाना चाहूँगा कि जो इस भाई साहब ने किया, शरीफ भाई साहब ने, वो बिल्कुल शराफत नहीं थी। किसी को भी हड़काना और किसी विदाउट एनी प्रोवोकेशन किसी को हड़काना वो गलत है। तो इस तरह से वो मोबाइल खींचने की हरकत करना या थंब उसका मसलने की कोशिश करना है, वो हट्टा कट्टे भी थे भाई साहब। क्या खाते हैं वो तो उनके कद और काठी से पता चल रहा है। तो उन्होंने ये जो किया वो गलत है। और बेचारे ये पेड्रो यहाँ से पतली गली से निकल लिए, जो कि उनके लिए सही रहा। पर ये चीज़ बिल्कुल गलत है। अब उन्होंने सफाई ये दी शरीफ भाई साहब ने कि उन्होंने इसलिए किया बिकॉज चोर बाजार है, उनके पास लाइसेंस नहीं था और वो वीडियो में आ जाते तो उनके लिए गलत होता। तो जो भी है, बट दैट्स नॉट जस्टिफाइड कि बिकॉज फॉरेन नेशनल्स हैं, हमारे यहाँ अतिथि हैं, उनको प्यार से सम्मान करना चाहिए उनका। और इंडियन ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बहुत इफेक्ट होता है बिकॉज बहुत सारे फॉरेन नेशनल्स इंडिया में ट्रैवल करते हैं और व्लॉगिंग के जरिए खुद तो अपने पैसे कमाते हैं, व्यूज़ कमाते हैं, बट इंडिया के कल्चर को भी दिखाते हैं। पर बैलेंस वीडियो दिखाएं तो सही है। अगर बस ये ही दिखाएं कि क्या गलत है तो फिर मुझे लगता है गलत है। और गाइस ऐसा भी नहीं है कि भाई एक ही तबका या एक ही पर्टिकुलर रिलीजन या पर्टिकुलर कास्ट के लोग ऐसा करते हैं, नहीं। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहां और लोग भी ऐसा करते हुए पाए गए। कोई सेक्सुअल हैरासमेंट कर रहा है तो कोई किसी रेंज में आके कोई कर रहा है, कोई चीटिंग कर रहा है, कोई फ्रॉड कर रहा है। एक मायूची करके एक लड़की थी, उनके साथ भी इंसिडेंट हुआ। और मैंने एक और इंसिडेंट सेक्सुअल हैरासमेंट का भी कवर किया था, आप ये वीडियो देख सकते हैं। कार्ल रॉक का भी एक वीडियो मैंने किया था, उसमें भी आप देख सकते हैं कि क्या हुआ। तो मैं यही कहना चाहूँगा जो हमारे भारत के लोग हैं उनसे कि भाई थोड़ा संभल जाओ यार, थोड़ा अपनी जो देश की इज्जत है उसका अपमान मत करो, उसको गिराओ मत। हमारी भारत माता का सर ऊंचा रखो, सर को झुकाओ मत। और ये बहुत शर्मनाक बात है जो कि कई लोग कर रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट वन रिलीजन और वन कास्ट, इट्स अबाउट बीइंग अवेयर कि हमें कैसे किसी को ट्रीट करना चाहिए। और किसी कोई व्लॉगर है तो उसकी गाइडलाइंस क्या है। आई थिंक थोड़ा बहुत अवेयरनेस, थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी इन व्लॉगर्स को भी काम करना चाहिए। बट साथ साथ में देखा वो कंटेंट की वजह से पागल हो जाते हैं लोग। कोई ट्रेनों में, मेट्रो में पागल हो रहा है, कोई सड़कों पर पागल हो रहा है, तो वो भी नहीं करना। वो भी एक लिमिट है जो क्रॉस नहीं करनी चाहिए। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई बिलीव आप किसी को भी बुली हरास नहीं कर सकते, और विदाउट एनी रीजन तो बिल्कुल नहीं। और आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, इन साहब ने रिक्वेस्ट नहीं करा, सीधा बुली और हरास किया, तो दैट वाज रॉन्ग। पुलिस ने अपडेट दिया। एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, मुझे एक बात बताओ कि क्या यही चीज अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड में करोगे तो क्या वहाँ की पुलिस आपको साथ देगी? बट ये भी देखो भाई, यहाँ पे शादियाँ चल रही है, कुछ ऐसा बुला रहे हैं मेरे को। क्यों बुला रहे हैं भाई? पीछे वाला एक बंदा बहुत ही नाराज था, मतलब मेरे को गालियाँ देने लगा। बोलता है कि तुमने यहाँ पे एक वीडियो क्यों बनाया, साले मेरे को धमकाने लगा। ऐसे जैसे इंडियन पुलिस एकदम यहाँ बता रही है कि भाई इसको डिटेन भी किया गया था, और ये ओल्ड वीडियो है। ओल्ड वीडियो ज़्यादा नहीं है, 2 महीने पुराना वीडियो, बट पुलिस ने यहाँ सफाई दी और ये बताया कि कैसे डिटेन किया गया। तो पेड्रो मोटा ने इसकी रपट लिखवाई थी उसी टाइम पे। अब तो वो नहीं है यहाँ इंडिया में, बिकॉज ये लोग कई बार बहुत सारा कंटेंट शूट कर लेते हैं, एक एक करके फिर एडिट करते हैं वापस जाके और उसको रिलीज करते हैं यूट्यूब पे। दैट्स द मेथड, दैट्स व्हाई इट्स एन ओल्ड वीडियो। बट अब आते हैं हमारे उस सवाल पे कि भाई क्या इंडिया के मुस्लिम्स को नमस्कार कहना गलत है। तो मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि हमारे मुसलमान लोग ही बताएं, और मैं चाहता हूँ नमस्ते इंडिया का हैशटैग भी चलाएं हम यहाँ ट्विटर पे भी चलाएं, और हम यहाँ कमेंट्स में भी नमस्ते इंडिया कर दें, और हम थोड़ा प्यार दें पेड्रो मोटा को। उनकी तारीफ करो कि भैया आपने बैलेंस कंटेंट दिखाया, वो जो बड़ी अच्छी बात है, जिससे और व्लॉगर्स भी सीखें बाहर के। और ये दिखाओ कि इंडियन लोग बड़े संस्कारी होते हैं यार। इंडियन लोग अगर कोई गलती करता है हमारा भी, तो हम उसको कंडेम करते हैं। तो ये पेड्रो मोटा को बताओ। बट साथ साथ मैं चाहता हूँ जो मुसलमान लोग हैं, जो भी लोग बोलना चाहते हैं कि उनको नमस्कार से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ जब पेड्रो मोटा ने बोला कि नमस्कार, और बार बार वो सर बोल रहा था, वो नमस्कार बोल रहा था, तो उसने कहा क्या नमस्कार? नमस्कार, नमस्ते, नमस्कार, क्या नमस्कार, ये क्या है? तो ये जो क्या नमस्कार बोल रहा था, तो क्या ये प्रॉब्लम है किसी एक तबके को? बिकॉज ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मुझे तो नहीं लगता प्रॉब्लम है, बट अगर सही में नहीं है प्रॉब्लम, तो मैं चाहूंगा मेरे मुसलमान भाई जो लोग हैं यहाँ कमेंट्स में आके नमस्ते इंडिया कर दें तो अच्छा रहेगा। नमस्कार कर दें, नमस्ते इंडिया कर दें, तो उससे पता चल जाएगा। और अगर आपको नहीं भी करना तो आप साइलेंट रह सकते हो, बट आई वुड लव टू सी कितने लोग नमस्ते बोल रहे हैं और वो बता रहे हैं कि नहीं, नमस्कार से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज वो नहीं होना चाहिए। आई गेस किसी भी रिलीजन के खिलाफ कोई भी नफरत नहीं होनी चाहिए। किसी भी रिलीजन को ग्रीटिंग है, आई थिंक कोई अस्सलाम वालेकुम करे तो वालेकुम अस्सलाम कर सकते हैं हम, राइट? आई थिंक सब ग्रीटिंग्स को उसी अंदाज में एक्सेप्ट करना चाहिए। मुझे तो ये लगता है। आपको क्या लगता है जरूर बताना। आपको क्या लगता है इस सारे मामले में, आपकी क्या सीखें ये जरूर बताना। और गाइस हमारी बेक ऑफ इंडियन कम्युनिटी
को ज्वाइन जरूर करना मत भूलना, बिकॉज हमारी कम्युनिटी बढ़ती जा रही है और आगे आगे जितनी बढ़ेगी उसमें आगे बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम स्टार्ट करने वाले हैं इस कम्युनिटी में। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लेना, बिकॉज वहाँ मैं आपका फीडबैक लेता रहता हूँ, आपको वाली अपडेट्स देता रहता हूँ। तो अगर आपको वाली अपडेट्स चाहिए तो आप वो कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो और मेरे साथ रियल टाइम पे रूबरू रह सकते हो। और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, बिकॉज इंस्टाग्राम पे 50,000 फॉलोअर्स होने जा रहे हैं और मैं चाहता हूँ आप में से कई लोग वहाँ जुड़ें, जिससे वहाँ जब भी मैं कोई स्टोरी अपडेट करूँ या लाइव आके कुछ बात करूँ आपसे तो आपको तुरंत वो चीज़ पता चलो, आप मेरे साथ जुड़ पाओ वहाँ। तो बहुत शुक्रिया आपका ये वीडियो देखने के लिए, बिग ऑफ ओपिनियन देखने के लिए। ऐसे बिग ऑफ ओपिनियंस मैं लाता रहूँगा इस चैनल पे। आप देख रहे हैं बी बॉय, मैं आकाश, और अब कुछ नहीं छुपेगा।